मोहन नाम का व्यक्ति बेटों से दुखी होगा, कल सुना के नहीं? गौतम नाम का व्यक्ति सदा पत्नी की बात मान के चलेगा, सुना के नहीं? अर्पित सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति लंबा ऊंचा कद वाला होगा, देखा के नहीं कल जी? तो निश्चित नाम में महिमा है, तो भैरव नाम में भी कुछ महिमा होती होगी। हाँ, वो तो मेरे से सुन लिया। सब जो गुरु को ज्ञान दे वो शिक्षक, वो जो विद्यार्थी है वो गुरु से ही सीखे होंगे बिना हाँ, क्योंकि भैरव भक्ति को विश्व में मैंने जिस प्रकार से स्थापित किया उसमें मूढ़ ज्ञान ना हो, अंधविश्वास ना हो, भैरव की महिमा को समझ के निश्चित अनन्य भक्ति करने वाले हों, सदा ये सतर्कता के साथ मैंने भैरव भक्ति करवाया। बाकी अंधे धुंध ये मेवाड़ में मालवा में जो भैरव भक्ति होती है, कोई गोटा जला देते हैं नारियल का और एक मूर्ति रख देते हैं, फिर भजनकार 50,000 लेने वाला अपने पेमेंट के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाता है और उसके बाद 2500 भैरव जी आ जाते हैं, उसमें जोर जोर से कूद रहे हैं। परम गंभीर और परम दिव्यता युक्त भैरव जी किसी शरीर में आके नाच ही नहीं सकते, असंभव है कि वो किसी शरीर में आ जाएं। लेकिन वो बात जाने दो, अपन किसी की बात क्यों करें। हमारा आज की रात को हम सुनहरा बना लें, ये हमारे लिए फायदे का काम है। आज 3 नाम का अर्थ भैरव जी का बताता हूं, जो भैरव सपर्या शास्त्र पुराण में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, ये पुराण में लिखा है। रावण का जन्म नाम था दशानन। रावण जन्मा तभी 10 मुखों के साथ जन्मा, तो उसकी मां ने देखा कि मेरा बेटा 10 मुखी है तो इसका नाम दशानन रख दिया। उसको बुलाते थे दशानन, बेटा दशानन, नाम यही था। अब ये बलवान हुआ, विद्यावान हुआ, शक्तिमान हुआ, ज्ञानवान हुआ, विश्रवा ऋषि का पुत्र वैश्रवण कुबेर इसका सगा भाई है। ऐसे रावण को मन में आया कि कैलाश पर्वत को उठा दूं। जाके कैलाश पर्वत को उठाया तो शिव जी को गुस्सा आना चाहिए ना, इसने पर्वत उठाया, ऊपर कौन बैठे हैं पर्वत में, साथ में कौन है? ये भी बोला करो, तुम शिव शिव मत करो, शिव पार्वती करो। शास्त्र कहता है जो शिव पार्वती दोनों को जोड़े से याद करेंगे, उन लोगों के जोड़े में कभी कोई कमी नहीं आएगा जीवन में, वो जोड़े में सुखी शांति से रहेंगे। जय गुरुदेव। तुम खाली शिव शिव करती रहोगी तो तुम्हारा पति भी जोगी बन के तपस्या करने चले जाएगा। हाँ, पार्वती भी करते रहो, क्योंकि माँ के द्वारा ही संसार में मातृत्व भावना की शक्ति का प्रस्फुटन होता है। खाली पुरुष शिव, खाली शिव शव है, क्या है? खाली शिव शव है। जब भगवती की शक्ति अंदर जाती है तभी वो शिव है, वरना वो शव है। तो देखो, रावण ने जब जोर से पर्वत उठाया तो शंकर जी को गुस्सा आना चाहिए था ना। तो आपको मालूम नहीं है, शंकर जी को गुस्सा नहीं आया, शंकर जी खुश हो गए। तुमने तो यही सुना ना कि गुस्सा आया, हमने ऐसे नहीं सुना। हमने सुना है कि शंकर जी को खुशी हो गई। क्यों खुशी हो गई? जैसे ही इसने पर्वत उठाया, पर्वत ढोलने लगा तो भगवती पार्वती घबरा गई, शंकर जी को यूं गले लगा के आलिंगन कर ली। भगवान ने देखा कि बिना मौका मजा आ गया तो वो कुछ हो गई। हाँ, नहीं तो ये बोले तो भी दूर दूर जाती है। आज देखो ऐसे ही आके अपने को पकड़ रही है। हाँ, तुम लोगों को पत्नी का प्यार चाहिए तो कोई घबराहट उत्पन्न हो, ऐसे कार्यक्रम करते रहो, देखो अपने आप आती है नजदीक, अपने आप खुश होके पास आएगी, गले लगाएगी, आपको खुश होगी। हाँ, औरत डर से, आदमी बल से झुकता है। औरत कब झुकेगी? ऐसे नहीं। औरत को ऐसे कोई सोचे खुश होके झुका दूंगा, वो खुश होके भी तुमको दबाएगी। जिस दिन तुम हलवा खिलाओगे, फूल दिलाओगे, कपड़ा दिलाओगे, खुश तो होगी, लेकिन उस खुश में तुम्हारा बल नहीं बढ़ेगा, उसका बल बढ़ता जाएगा। जब औरत खुशी महसूस करेगी, ज्यादा बलवान होगी वो।
जिस दिन आप खुश होते हो, ज्यादा बलवान महसूस करते हो कि नहीं, तो आज अच्छा रहस्य सिखा दिया, आपको झुकाना हो तो आप में डर उत्पन्न करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसे मत करना, मैं तो खाली हूं शास्त्रों की बात कह रहा हूं, आपको शास्त्रों का बात समझा रहा हूं। तो भगवती आलिंगन की, भगवान खुश हो गए। बाद में देखे कि ये विपत्ति कैसे आई, तो शंकर जी ने देखा कि रावण नीचे से पहाड़ उठा रहा है, बड़े रावण की बल की घमंड। शंकर जी ने अपने अंगूठा दबाया कैलाश पर्वत से, उसी समय नीचे रावण ऐसे दबा कि जोर से चीखा। क्या किया? चीखा, जोर से चिल्लाया। अब इस चिल्लाने के काम को राव कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? राव। हाँ, ये जो कितने महाराष्ट्र में राव सुना है नाम, वेंकोजी राव, संकोजी राव, ऐसे महाराष्ट्री नाम होते। ये जितने राव हैं, ये राजा के सामने राजाधिराज महाराज त्रैलोक्यनाथ श्री सम्राट शिवाजी महाराज आ रहे हैं, ऐसे जो चिल्ला के आवाज करते थे, इसीलिए उनको राव पद दिया गया। राव जितने हैं जोर से आवाज लगाने वाले, राव यानी क्या? आवाज लगाना। अब रावण ने आवाज लगाया तो राव करने के कारण उस दिन से ही उसका नाम रावण पड़ा। पहले रावण नहीं था, पहले उसका नाम था दशानन। क्या नाम था? दशानन। और क्या नाम पड़ गया? तो यह बात हमारी कथा से संबंधित नहीं, लेकिन इस नाम का अर्थ समझाने के लिए आपको मैंने कहा कि रावण नाम कब से पड़ा? बोलो, कब से पड़ा? जब वो चिल्लाया तो भैरव शब्द में वही रव है। भैरव शब्द में क्या है? भैरव भक्तों सुन लो, फोगट की भैरव भक्ति करके कोई फायदा नहीं आएगी। अच्छे से समझ लोगे तो भक्ति करोड़ गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगा? करोड़ गुना। तो ये कब चिल्लाते हैं महाराज? ये जो भक्ति में आते हैं, 50,000 के संगीतकारों के भक्ति में जो भैरव जी प्रकट हो रहे हैं, वैसा चिल्लाना नहीं। अपने भक्त को कोई दुखी कर रहा है, कष्ट दे रहा है शत्रु, तो भक्त आके बंधन करके जब रोता है कि प्रभु आपके होते मेरे शत्रु परेशान कर रहा, प्रभु आप कृपा करो, उस समय भैरव जी को जब गुस्सा होता है कि मेरे भक्त को कोई परेशान करता है, तो ये सुनने मात्र से जब वो आवाज लगाते हैं, इस कारण उनका भय रहित, भय करने वाला, क्या करने वाला? भय उत्पन्न करने वाला आवाज करते अपने भक्तों के शत्रुओं को देख के। इसलिए रव शब्द का अर्थ है आवाज करना, भय उत्पन्न करें ऐसी आवाज शत्रुओं को देख के करते, इसलिए उनका नाम क्या हो गया महाराज? भैरव। क्या हो गया? भैरव। भैरव हो गया। अब दूसरा अर्थ, भय रहित करणम इति भैरवम। जिनकी निरंतर साधना हमारे जीवन के हर भय से हमको मुक्त कर देता हो, इसलिए उनका नाम भय रहित करणम इति भैरवम। जो हमें भय रहित कर देते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? भैरव। अब किसी ने बोला कि शंकर के अवतार। अब बोलो, आप शंकर बड़े के भैरव आप बड़े? आप बोलना। सरस्वती किसकी अधिष्ठात्री है? बोलो, सरस्वती किस चीज की अधिष्ठात्री है? बोलो जोर से। विद्या की, ज्ञान की। लक्ष्मी किस चीज की अधिष्ठात्री है? तो भैरव जी किस चीज के हैं बताओ? भैरव जी किस चीज के हैं? अब आप बता दोगे कि हाँ, शिव जी से अवतार भैरव शिव जी से भी बड़े हैं। अब आप मान लोगे। आपका ये संसार और शरीर और प्राण किससे चल रहा है बताओ? प्राण कब निकलेगा? श्वास। सब श्वास निकलेगा। जब प्राण यानी क्या? श्वास। श्वास। श्वास निकला यानी क्या निकलेगा? तो अब ये देख लो, श्वास की 3 गतियां हैं।
कितनी गति है? 3 बोलो कैसे 3 गति है? भरना, श्वास को पहले आप क्या करते हो? रमना, क्या करते हो? शरीर में वो खेलता है श्वास। फिर वमन, श्वास को बाहर निकालना। वमन यानी वॉमिटिंग, श्वास को बाहर निकालना। यानी भरना, रमना, वमना, भैरव के 3 अक्षर भ र व, इसी से हुआ। हर इंसान 84 लाख जीव योनियों के शरीर में प्राण को भरना और उसको रमाना और उसको निकालना, ये 3 क्रिया के कोई अधिष्ठायक है तो वो भैरव देव है। इसीलिए हाँ, इनका नाम क्या है? भैरव। आज समझ आया होगा भैरव शब्द का अर्थ। आपके प्राण के अधिष्ठायक। देखो इस दुनिया में नहीं पड़े हुए कई लोग हैं, क्या मर गए? सरस्वती नहीं हो तो भी आदमी जिंदा रह सकता है। लक्ष्मी नहीं है, कई दरिद्र पड़े ही हैं प्लेटफॉर्म में, भीख मांग के खा रहे हैं, जिंदे हैं कि नहीं? बिना लक्ष्मी जिंदा रह सकते, बिना सरस्वती जिंदा रह सकते, बिना प्राण जिंदा नहीं रह सकते। तो आपके प्राण के अधिष्ठायक भैरव देव, भ यानी भरना, दूसरा अक्षर र यानी उस हवा को शरीर के नस नसों में रमा के शरीर में प्राण शक्ति देना। तीसरा अक्षर क्या है? व यानी रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक को भ कहते हैं, कुंभक को र कहते हैं, न रेचक को व कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक आदि जीवन की प्राण श्वास क्रिया को भैरव कहते हैं। और हर शरीर से प्राण कब डालना और प्राण कब निकालना, ये दोनों का नियंत्रण भैरव के हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं। ये किसी नाकोड़ा के छोटे गोखले में बैठा हुआ छोटा देव नहीं है। 84 लाख जीव योनियों के प्राण का नियंत्रण का अधिष्ठात्र देवता है। क्या है? अधिष्ठात्र। तो कितने बड़े देव हैं। हमारा प्राण कब निकलेगा? जब भैरव जी कृपा करेंगे तब तक प्राण रहेगा। जब भैरव जी की कृपा होगी बीमारी से मुक्त हो जाओगे। जब भैरव जी की कृपा होगी आपका प्राण पूर्ण रूप से सशक्त होगा। किसके अधिष्ठायक हैं भैरव जी? प्राण के अधिष्ठायक। बोलो अब ये शिव से बड़े हो गए कि नहीं? जी। आपको प्राण चाहिए कि शिव चाहिए, ऐसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? तो प्राण ही भैरव है। शिव अवतार भैरव। अंधकासुर को भैरव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव से वरदान लेने वाला अंधकासुर भगवान से वरदान लेके अत्याचार करता है। भगवान शिव सोचते हैं कि मैंने वरदान दिया है तो मैं कैसे मारूं, तो अपने शरीर से एक रूप बना के अंधकासुर का वध करते हैं। अंधकासुर के वध करने के लिए जिस रूप को शंकर ने प्रकट किया उसी रूप को भैरव रूप कहते हैं। वो अंधकासुर वध का रूप। ये अलग कहानी है। जब हम भैरव कथा करते हैं 8 दिन तब ये सब बताते हैं, क्योंकि भैरव के बारे में ज्यादा लोग कुछ नहीं जानते। खाली जाके मूर्ति में तेल डालना, ने फूल चढ़ाना, ने फल चढ़ाना। अरे तेरी पत्नी ऐश्वर्या राय है, ये समझ पड़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा तेरा। जब समझ ही नहीं है कि वो कौन है, तेरा क्या होगा? तू फोगट की भक्ति करके मेरे भैरू जी है, मेरे भैरू जी। भैरू जी दुनिया के विशिष्ट विभिन्न शक्तियों में विलक्षण शक्ति है। क्या शक्ति है? विलक्षण शक्ति। हाँ, वो एक बार मेरे गुरु मणिकर्णिका काशी के मसान में निवास करने वाले मेरे गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, जो सदा कहते थे कि सबको तज भैरव को भज। वो कभी भी, कई लोग अलग निरंजन बोलते थे, बोले ना अलग निरंजन, कई लोग बोले ना ओम तत्सत। मेरे गुरु बोलते कभी भी मुंह खोलते तो सबको तज भैरव को भज, वही उनका शब्द होता है, सबको तज भैरव